साल हो गए जो हम इज्तिमाई कुर्बानी का ये सिलसिला अंजाम दे रहे हैं और बिला लॉस बिला मुआवजा हम ये खदमात अंजाम दे रहे हैं। इसमें हम कोशिश करते हैं कि हिस्सा जो है वो कम से कम हो ताकि सबकी अप्रोच में हो, ताकि हर शख्स जो है इसमें एक हिस्सा ले सके अपना, और कुर्बानी जो है वो एक सुन्नत है और उसमें जो है वो अपने किरदार अदा कर सके। तो हमारी हर मुमकिन कोशिश होती है, जैसे कि आपने देखा हो कि हम पूरे मुनज़्ज़म तरीके से काम करते हैं। बैक साइड पे हमने जो है वो एक ग्लास टाइप के बनाया हुआ है जिसमें हम जो है जानवर बांधते हैं। उसके बाद आपका स्लॉटिंग एरिया है, दैन ये जो है आपका यहाँ पे गोश्त बनेगा और उसके बाद जो है पैकिंग का सिलसिला शुरू होगा। उसके बाद अगर आप पीछे चले जाएँ तो वहाँ पे हमने एक रिसेप्शन एरिया बनाया हुआ है जो वहाँ पे आके लोगों के लिए वेटिंग और रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम किया है। सेकंड ये कि जो भी आप आएंगे आप क्यू वाइज आएँ और अपना हिस्सा लेते चले जाएँ बिला किसी तकलीफ़, बिला किसी जद्दोजहद में। कितना अर्सा हो गया ये इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला चला आ रहा है? हमें अल्हम्दुलिल्लाह 17 साल हो गए हैं ये करते हुए, और सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हमने ग्रिप कर ली है और हमारी ग्रिप में होती हैं सारी चीज़ें और ये हम अंजाम दे रहे हैं। दुआ गो है कि आइंदा आने वाले सालों में भी हम इससे मज़ीद कर सकें और अपनी एफर्ट्स इससे ज़्यादा दिखा सकें। और इस साल कितने जानवर कुर्बानी के लिए लाए गए? इस बार हमारी कोशिश है कि हो गया है तकरीबन, हमारी कोशिश थी कि हम पहले लॉक कर दें लेकिन हिस्से आते चले गए और हम 100+ पे चले गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदावंद आलम का लाख शुक्र है कि खुदावंद आलम ने तौफीक दी है कि हम साल से तमाम फरमान आलम जब ईद उल अज़हा मना रहे होते हैं हम उसी के लिए उनको एक सर्विस फराहम करते हैं। यहाँ पर इज्तिमाई कुर्बानी की जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह जो एक जानवर से शुरू हुई थी आज मरीर की बल्कि कराची की बड़ी इज्तिमाई कुर्बानियों में से एक है। आप देख सकते हैं कि इंतहाई जो है ना हाइजीनिक माहौल में लोगों का ख्याल, जिस बात का ख्याल रखते हैं कि हाइजीन का ख्याल रखते हुए और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स बने हुए वो अपना अपना जो है ना फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। सुन्नत इब्राहिमी क्या था कि हम ऐसे इस तरह करते हैं कि जिससे जो है ना वो अल्लाह रसूल सब लोग खुश हों और जिनके पास गोश्त जाए वो भी महफूज तरीके से जाए। नॉर्मली जो लोग डिलीवर करते हैं वो प्रोफेशनल अंदाज से एक अलग सिलसिला होता है और जो आम लोग कर रहे होते हैं वो अलग कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ सिलसिला है कि पहले जो है ना वो कुर्बानी होती है, कुर्बानी होने के बाद एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ आते हैं जहाँ पे गोश्त बनता है। गोश्त बनने के बाद फिर वो पैकिंग की तरफ जाता है। पैकिंग में हम प्रोफेशनल पैकिंग जिसमें हम थर्मोकोल के पैक और हम आइस इस्तेमाल करते हैं ताकि लोगों के घरों तक एक महफूज अंदाज से गोश्त पहुँच सके। हमारे वॉलंटियर्स माशाल्लाह बड़ी तादाद में मौजूद है कि जो इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो है ना वो किस तरह अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं।